कानपुर को औद्योगिक स्वरूप दिलाने के लिए लगातार कानपुर के जो सांसद हैं वो प्रयासरत हैं और दिल्ली में जो मंत्री हैं उनसे भी मिल रहे हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों से मिले हैं और कानपुर को विकास को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सांसद जी बात करते हैं। सांसद जी, लगातार कानपुर का जो पुराना स्वरूप है, मंचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था, उसके लेकर आप प्रयासरत हैं। किन किन मंत्रियों से मिले हैं और क्या? देखिए, आपको ये तो पता है कि कानपुर को कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। कानपुर देश के 5 बड़े शहरों में शामिल था। कानपुर एक औद्योगिक नगरी थी और आज भी अगर देखें तो कानपुर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर आज भी है। तो इसके औद्योगिक शहर को वापस लाना, इसके औद्योगिक शहर के स्वरूप को वापस लाना, इसके पुराने गौरव और पुराने वैभव को वापस लाना, यहाँ का सर्वांगीण विकास कराना, कानपुर को विकसित कानपुर कराना, ये सब हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। उसी कार्य में मैं प्रगतिशील हूँ और मैं इसके लिए माननीय गिरिराज सिंह से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे लाल इमली के बारे में बात की, क्योंकि लाल इमली को पुनः चालू करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों कानपुर में की थी। तो उसमें लाल इमली के स्वरूप को कैसे आगे बढ़ाया जाए, केंद्र और प्रदेश की सरकारों का कोऑर्डिनेशन क्या हो, उस तमाम चीज़ों पे मंथन हुआ, बातचीत हुई। तो माननीय गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं जल्दी ही स्टेट गवर्नमेंट से बात करूंगा, मुख्यमंत्री से बात करूंगा और इसको लाल इमली को कैसे हम चालू कर सकते हैं, इस पे चर्चा होगी। इस तमाम मुद्दों पर उन्होंने अधिकारियों को भी बुलाया और उन अधिकारियों के साथ में मेरी बात कराई और उस पर चर्चा हुई। और मुझे लगता है जल्द ही उन्होंने निर्देश दिए कि 3 सदस्यीय टीम कानपुर का दौरा करेगी और वो तमाम चीज़ों पर, यही नहीं लाल इमली नहीं, लाल इमली के अलावा में भी जो मिल्स हमारी बंद हैं उस पर भी उनको कैसे हम चालू कराएं या उनका स्वरूप कैसे हम बदलें, उनका प्रयोग कैसे कर सकें। और साथ में बीआईसी की जो लैंड है, जो शहर में अरबों रुपए की लैंड है, उस अरबों रुपए की लैंड का हम सदुपयोग कैसे करें, क्योंकि वो खाली लैंड है पूरी तरीके से। उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसको भी मुक्त कराया जाएगा। उस पर उन्होंने कहा कि जितने भी अवैध कब्जेदार हैं उनको मैं जल्दी ही मुक्त कराऊंगा। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को लिखूंगा, पुलिस प्रशासन को लिखूंगा। तो इस संबंध में एक टीम आ रही है और वो टीम जो है निरीक्षण करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट पूरे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को देगी और जिसमें माननीय गिरिराज सिंह ने मुझे ये भी आश्वासन दिया है कि वो पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद वो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और साथ में वो इस पूरी कार्य योजना को लेकर प्रधानमंत्री से बात करेंगे, ताकि लाल इमली भी चालू हो सके और अन्य मिलों का स्वरूप कैसे बदलाव कर उसका सदुपयोग किया जा सके, इस पर भी चर्चा हो सके। तो इसके पूर्व में भी आप कई मंत्रियों से मिले थे, क्योंकि कानपुर में कई सारे ऐसे विकास कार्य हैं जो सेंट्रल से ही होंगे, उसको लेकर आप कई ऐसे मंत्रियों से मिल चुके हैं। चाहे एयरपोर्ट की बात की जाए, उसको नाइट लैंडिंग के लिए भी आपने प्रयास। देखिए, एयरपोर्ट में आप देखें एक ही फ़्लाइट हमारी आ रही थी, जो दिल्ली से और कानपुर एक फ़्लाइट चल रही है सिर्फ। उसके अलावा एक मुंबई चल रही है और एक साप्ताहिक फ़्लाइट शायद सप्ताह में 3 बार मंगलौर चलती है। तो इन 3 फ्लाइटों के अलावा मैंने माननीय उड्डयन मंत्री से बात की थी और ये उनसे अनुरोध किया था कि कानपुर बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है, इसके चलते यहाँ पर और फ्लाइट होनी चाहिए, जिसके तहत चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चेन्नई हो, अमृतसर हो, पुणे हो। और साथ में मैंने ये भी अनुरोध किया था कि हमारी अयोध्या में चाहे वीकली आप 2 फ्लाइट दे दीजिए, बनारस दे दीजिए। उसके तहत भी उनसे बात की थी और उस पर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि वो जल्द ही फ़्लाइट चालू कराएंगे। उसमें मैंने हैदराबाद के लिए भी मांग की थी, तो उन्होंने एक हैदराबाद की फ़्लाइट को तुरंत चालू कराया। और साथ में मैंने कहा कि कानपुर का जो एयरपोर्ट है वो छोटा एयरपोर्ट है, तो अभी उसका भी विस्तार किया जाए। तो उस क्रम में भी पूरे विस्तारीकरण का पूरा काम चालू हो चुका है और जो लैंड है एक्वायर की जा रही है। और मुझे लगता है कि अब आप देखेंगे विगत 2 साल के अंदर ही आप कानपुर का जो एयरपोर्ट का जो एरिया है वो कम से कम वर्तमान स्थिति का लगभग 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। इसके लिए लैंड एक्वायर हो रही है, पूरी तरीके से जिलाधिकारी जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है, वो काम कर रही है, पूरा लैंड एक्विजिशन का काम हो रहा है और बहुत जल्दी ही एयरपोर्ट का एक बड़ा स्वरूप आपको देखने मिलेगा। लगातार पिछले कई दिनों से जो शहर के सांसद है, सांसद होने के बाद कानपुर के विकास और कानपुर को पुराना स्वरूप वापस करने के लेकर दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मिले और उनको आश्वासन ही मिला है और वो काम धीरे धीरे शहर में अब देखने को मिल रहा है। चाहे एयरपोर्ट की भी बात की जाए, अब लाल इमली को लेकर भी कुछ पॉजिटिव आ रही हैं। कुछ दिन बाद टीम भी कानपुर पहुंचेगी और पूरा एक
पूरी रूपरेखा बनाई गई किस प्रकार से उस मिल को चालू किया जाए, और जो कर्मचारी थे उनका बकाया जो था उसको लेकर भी प्रयास जारी है। कानपुर से नीरू मिश्रा के साथ दीप त्रिवेदी, जेएमडी।